हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका देखिए नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर है। और याद रखिएगा 2024 में जो सवाल पूछे गए थे वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। नॉलेज एंड करिकुलम का देखिएगा, अलग अलग जगह पे जो है कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर अलग अलग आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने सब जगह से रिसर्च किया, उसके बाद आपको जो है एमसीक्यू का आंसर मैं इसमें बताऊंगा। एमसीक्यू को पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। कई बार मैं कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूं तो उससे दूसरे सवाल भी बन जाते हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। पहली बात, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम पैटर्न को समझ सकें कि आपको तैयारी कैसे करनी है। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब सजेशन में क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको एमसीक्यू मिलेगा, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब दूसरी बात है कि आप सर सजेशन तैयार कैसे करते हैं, कि आपके सजेशन में जो है बहुत अच्छी बातें होगी, हमें ले ही लेना चाहिए। तो देखिए, हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा अब भी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, 1-2 सालों में किस तरह से सवाल पूछने के तरीके में बदलाव आया है, उसको ध्यान में हम लोग रखते हैं। इसके अलावा आपका जो नीलांबर पीतांबर का सिलेबस है बीएड थर्ड सेमेस्टर का, उसको ध्यान में रखते हैं। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। दिसंबर 2026 में एग्जाम भी मेरा होने वाला है। दिसंबर 2025 में या फिर जनवरी में मेरा एग्जाम होगा। ठीक है, अभी तक रूटीन नहीं आई है। अब देखिए, एग्जाम देने वाला हूँ या नेट की तैयारी कर रहा हूँ, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने रांची, कोल्हान, नीलांबर पीतांबर, इसके अलावा आपका सिद्धू कानू हो गया, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, इन सभी जगह पे एक्सपीरियंस करा है सजेशन देने का, और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरा ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, नीलांबर पीतांबर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं किस तरह के सवाल पूछ लिए गए थे। यहाँ से रहा आपका पेपर, ये देखिए, नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। पेपर का कोड है 302, यानी कि ये बीएड सेमेस्टर थर्ड का पेपर दूसरा पेपर है। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था 22-24 का, 3 घंटे का वक्त मिलता है। फुल मार्क्स है 80 का। ठीक है जी। पहला जो ग्रुप होगा वो होगा एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल। 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए एक एक नंबर मिलेगा। पहला सवाल, करिकुलम करिकुलम मीन्स पाठ्यचर्या का क्या मतलब है? देखिए, पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना। बच्चा अगर सिर्फ एकेडमिक में यानी पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, खेल कूद में ठीक नहीं कर पा रहा है, वो स्किल नहीं कुछ सीख पा रहा है, बच्चे को बोलने की क्षमता नहीं बढ़ पाई है, डांस करने की क्षमता नहीं बढ़ पाई है, सिंगिंग की क्षमता नहीं बढ़ पाई है, तो फिर वो बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। सिर्फ पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स ले आना करिकुलम का मतलब नहीं है। तो करिकुलम का मतलब क्या होता है? बच्चा ओवरऑल डेवलप करे, दोस्तों के साथ खेले, हिचके नहीं बात करने में। तो करिकुलम का ये मतलब होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द की हियर। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट गेट इन अ स्कूल। सारे अनुभव जो स्कूल में बच्चे को मिल रही है, जिसमें खेलकूद भी शामिल है, वाद विवाद भी है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ जो है चीज़ों को डिस्कस भी कर रहा है, टीचर के साथ डिस्कस कर रहा है, वहां से नॉलेज मिल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सबसे सही होगा। अब दूसरा देखिए क्या है, सब्जेक्ट्स दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, यानी कि विषय जो संकाय के द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। ये छोटा सा पार्ट है, इसे हम लोग करिकुलम नहीं मान सकते हैं। करिकुलम का ये छोटा सा हिस्सा है। कोर्स के द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम विवरण, यानी कि सिलेबस। देखिए, सिलेबस करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम के अंदर में ही जो है, करिकुलम एक बड़ा सा पार्ट है, उसके अंदर छोटा सा एक सिलेबस जो है इसके अंदर आता है। खेलकूद इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट है। क्लासरूम के कक्षा में जो है खेलकूद का अनुभव होता है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। गूगल आप करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। हु सेड दिस फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ अ साइंसेस, यानी कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो देखिए, ये विज्ञान, ये जो आंसर है आपको कहीं कहीं पे अरस्तु देखने को मिलेगा, अरिस्टोटल। ठीक है, इंग्लिश वाले अरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी वाले अरस्तु बोलते हैं। तो कहीं पे इसका आंसर अरस्तु मिलेगा। अब चारों ऑप्शन में से कहीं अरस्तु है नहीं, तो सर हम लोग किसको टिक करें? तो देखिए, इसका आंसर कांट भी हो सकता है और प्लूटो भी हो सकता है। मैं आपको जो है गलत जो है जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप कांट को मान सकते हैं, क्योंकि कांट जो है फिलोसफिकल व्यक्ति था। ठीक है, कांट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। लेकिन
जो जॉन डीवी साहब थे ये प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रयोजनवाद पे डिपेंड करते थे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखने की बात करते थे। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये मैं कन्फर्म हूँ। आगे देखिए अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक रिपब्लिक, यानी कि पुस्तक रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? देखिए ये जो सवाल है बड़ा ही आसान सा सवाल है, और इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में कई बार कई दफा जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम हूबहू सवाल जो है एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या पूछा गया है, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्लूटो के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। प्लूटो जो है उन्होंने जो है रिपब्लिक लिखी थी। इसमें पॉलिटिकल बातें हैं, इसमें पॉलिटिकल बातें हैं। ठीक है, और प्लूटो का जो गुरु है वो कौन था? सुकरात इसके गुरुजी थे, याद रखिएगा। गुरुजी कौन थे? इसके गुरुजी ये सुकरात साहब थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच आर द सोर्सेस ऑफ अ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षीकरण यानी कि रिविलेशन, ठीक है ये भी सही बात है। एक्सपीरियंस, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपीरियंस से ही तो आप सीख पा रहे हो, अनुभव से सीख पा रहे हो। बोलते हैं ना कि जीवन जो है आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाता है। इंस्टीट्यूशन यानी कि अंतः प्रज्ञा, आपके अंदर में एकाएक जो ज्ञान आता है वहां से भी ज्ञान का नॉलेज है। महात्मा बुद्ध को तो उन्होंने जो है 12 बहुत दिनों तक तपस्या की बरगद के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, या बरगद या पीपल था, एक बार आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि गौतम बुद्ध ने जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है तपस्या की थी या बरगद के पेड़ के नीचे। मुझे लग रहा है कि पीपल ही होना चाहिए, बाकी पता नहीं। तो देखिए, तो गौतम बुद्ध को वहां से जानकारी मिली थी, तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? सही होगा। नॉलेज के जो सोर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, और वैसे भी मैं एक बात और बता देता हूं, मैं बार बार ये बात रिपीट भी करूंगा कि बीएड के एग्जामिनेशन में 99% चांसेस हैं कि आपका ऑल ऑफ दीज आंसर सही होगा, बाकी 1% में जो है इधर उधर हो सकता है। लेकिन ये जो थ्योरी मैंने अभी आपको दी, ये जो नॉलेज दिया है, इसको सीटेट पे अप्लाई मत कर लेना, सीटेट में ये गलत हो जाएगा। इट इज कोर एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम, करिकुलम का कोर एलिमेंट क्या है? करिकुलम किसके लिए बनाया जा रहा है? सबसे पहले ये आप सोच करके देखो। करिकुलम मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। मैंने पहला सवाल बनाते समय आपको ये बताया था कि ओवरऑल डेवलपमेंट किसका? भाई किसका डेवलपमेंट करोगे आप? बच्चे का ही तो करोगे। आप अपना डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल नहीं जा रहे हो, चाइल्ड का डेवलपमेंट करोगे। देखिए पाठ्यक्रम का पार्ट तो है, किताबें हैं इसका पाठ्यक्रम का पार्ट, ठीक है। टीचर भी, टीचिंग मेथड, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक मेथड से बच्चा नहीं सीख पाया लेक्चर मेथड से, तो आप उसे प्रोजेक्ट मेथड से सिखा सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सिखा सकते हो, है ना। रेमेडियल टीचिंग उसे आप दे सकते हो। अब देखिए, हर एक करिकुलम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है कि पढ़ाना क्या है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर फिर से एक बार ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन अगर मूल तत्व यहाँ पे बच्चा होता और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं होता, तो आप चाइल्ड के साथ जाते, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सत्याग्रह। देखिए सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसका फुल फॉर्म अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका जो मीनिंग आएगा, सत्य के लिए आग्रह। मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मेरा पेन पेपर खराब हो चुका है, पेन टैब, और नया मैंने जो लाया वो थोड़ा सा जो है रफ होगा, तभी वो चल पाएगा। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना अगर मेरी राइटिंग ठीक से नहीं दिख रही होगी आपको तो। सत्य के लिए आग्रह आप जब करोगे तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। स्टिक टू द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का तत्व नहीं है? देखिएगा, नॉट वाले शब्द पे ध्यान दीजिएगा आप। नॉट कौन कौन करिकुलम का पार्ट है? मैंने भी आपको क्या बताया, सब्जेक्ट मैटर जो है पार्ट है करिकुलम का। लर्निंग एक्सपीरियंस, डांस सीखना, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, बच्चों के साथ डिस्कशन करना, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, ये भी सही होगा। अच्छे मार्क्स लाना। अब है गोल। देखिए गोल मतलब बच्चे का विकास क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, ये तीनों बातें सही है। ऑप्शन आपका जो 3 है ये गलत है, नहीं पूछा गया है, तो आपका यही सही होगा। अब देखिए नेगेटिव जो टर्म है वो क्या क्या है, नेगेटिव बातें कौन कौन है जब भी जिससे बचना चाहिए आपको। एग्जाम कभी भी अच्छा नहीं होता, एग्जाम अच्छा नहीं होता, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। अच्छे स्कोर नहीं होते हैं, अच्छे स्कोर अच्छी बातें नहीं होती कि बच्चा अच्छा स्कोर करे, आप उसे मोटिवेट करो, बेटा 90 ले आओ, 95 ले आओ, ये गलत बात है, ठीक है। इसके अलावा रोट लर्निंग, बच्चे को सिखा रहे हो आपकी बेटा तोते की तरह रट लो, ये एग्जाम में आ जाएगा, ये भी गलत बात है, ठीक है। और बच्चे को सिर्फ बताओगे कि यही काम करो, ओनली यही ऑप्शन है तुम्हारे पास, ओनली वर्ड जहां दिखे उससे भी बचिएगा आप लोग। तो ऑप्शन आपका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर एच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? फिर से एक बार नॉट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 3 है, एक नहीं है।
डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम की बात की जा रही है। कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ 2005 में इसके बारे में बात की गई है कि बच्चा को जो आप सिखा रहे हो अगर वो रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो पढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ये तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोल मेथड, यहाँ पे शायद इन्होंने रोट यहाँ पे टी छूट गया है स्पेलिंग में, यहाँ पे हिंदी में पढ़ोगे तो रटन विधियों से परे हो जाए, सुनिश्चित करना कि अधिगम जो है रटन विद्या से जो है परे हो जाए। परे हो जाना का मतलब कि दूर हो जाए, बिल्कुल सही बात है भाई, आप तो ऐसा ही करोगे ना, ऐसा ही पढ़ाओगे कि बच्चा जो है रोट लर्निंग मत करे, ठीक है, शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अगला है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर इजियर, यही गलत है आपका। एग्जामिनेशन को इजी बनाने का काम करिकुलम का नहीं है। करिकुलम इस तरह से तैयार किया जाता है कि एग्जाम बच्चे को खुद इजी लगने लगे, बच्चा खुद से सीख पाए। तो ये करिकुलम हम लोग इसलिए नहीं बनाते कि एग्जाम जो है वो आसान हो जाए। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं, इंश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना हो, रियल वर्ल्ड में से जो है जानकारी ले पाए, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन आपका जो है कौन सा गलत था और गलत वाला ही सही होगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम, पाठ्यक्रम शब्द किससे लिया गया है? तो देखिए लैटिन वर्ड से जो है पाठ्यक्रम शब्द लिया गया है। इसका मतलब हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो याद रखिएगा दौड़ का मैदान, कोर्स ऑफ जो है रनिंग ऑफ अ कोर्स, ये भी आप बोल सकते हैं। दौड़ का मैदान जो है करिकुलम का, इसका जो लैटिन का मतलब है ये होता है। ठीक है, दौड़ का मैदान। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। जे आखिरी एमसीक्यू है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? करिकुलम, क्लासरूम इन्वायरमेंट, दोनों सही है। अगला देखिए लर्नर, और फिर है टीचिंग टेक्नोलॉजी। मैंने क्या आपको बात बताई थी कि आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हो, करिकुलम तैयार कर रहे हो, स्कूल बना रहे हो, आप टीचर की बहाली हो रही है, रिक्रूटमेंट आ रहा है, स्कूल में झंडा फहराया जा रहा है, किसके लिए? सिर्फ बच्चे के लिए। बच्चा नहीं है अगर, तो ये सारा जो तामझाम आप कर रहे हो, कंप्यूटर सिखा रहे हो बच्चे को, लाइब्रेरी बना रहे हो, सारा कुछ फेल हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? लर्नर यानी कि विद्यार्थी। विद्यार्थी है तो स्कूल है, विद्यार्थी है तो टीचर है, विद्यार्थी है तो लैब है, विद्यार्थी नहीं है तो कुछ भी नहीं। ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल अब यहाँ से पूछ लिए गए हैं। 6 सवालों का आपको आंसर करना है और हर एक के लिए 5-5 नंबर, यानी कि ग्रुप बी से आप 30 नंबर ला सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, बताएं। अगला सवाल है, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बच्चे को क्यों पढ़ना चाहिए, बताएं। अगला सवाल है, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, अगला सवाल है, कंपेयर सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम और चाइल्ड सेंटर करिकुलम, अच्छा कौन होगा? चाइल्ड सेंटर, यहाँ पे बच्चों की बात की जाएगी। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में तुलना कीजिए। अच्छा कौन होगा? मैंने आपको बता दिया, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। छठा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम इवोल्यूशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सातवां सवाल, व्हाट आर द मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, अध्यापक के प्रमुख कार्य और उत्तरदायित्व क्या है, बताएं। आठवां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द डीवीज फिलोसफिकल आइडियाज, डीवी जो है प्रेगमेटिस्ट थे, यानी कि प्रयोजनवाद के बारे में ये बात करते हैं, और इन्होंने जो है प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं, अब लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवाल का आंसर करना है, हर एक के लिए 10-10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द पेस्टोलॉजी एंड रूसोज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पेस्टोलॉजी और रूसो के प्रभाव का वर्णन कीजिए। 10वां सवाल, एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का वर्णन करें। 11वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय को करिकुलर एक्टिविटीज, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट, पाठ्य सहगामी क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की विवेचना करें। 12वां सवाल, डिफाइन डेमोक्रेसी, व्हाट आर सम अरेंजमेंट अंडर अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन, यानी कि लोकतंत्र को परिभाषित करिए, एक उचित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं क्या है उसके बारे में वर्णन करें। 13वां सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका है, औद्योगिकीकरण और शिक्षा के बीच के संबंध को स्पष्ट करें। 14वां सवाल है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम, राइट एंड
एक्सप्लेन द वेज ऑफ ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अर्थ पर चर्चा करें। सार्वभौमिकरण का क्या मतलब हुआ? जो बच्चा देवघर झारखंड में रहकर सीख रहा है, रांची झारखंड में रहकर सीख रहा है, हो सकता है कि नई दिल्ली में रहकर बच्चा वही सीख रहा है, शिकागो में रहकर वही सीख रहा है, वो न्यूयॉर्क में सीख रहा है, हेलसिंकी में सीख रहा है, मॉस्को में सीख रहा है। तो कहने वाली बात ये होगी कि बच्चा सार्वभौमिकरण मतलब एक ही चीज को हर जगह के बच्चे सीख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या-क्या समस्याएँ आएँगी उसके बारे में बात करिए और इस समस्या को कैसे आप दूर करेंगे इसके बारे में भी बात करिए। तो ये था आपका नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का नॉलेज एंड करिकुलम 2024 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये ₹49 में और सजेशन 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।